Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Lab. In last video, we are doing ratio chapter of class 6 NCERT Mathematics, which exercise number 12.1. We have done question number 6. Now is the turn of question number 7. Let's start. Find the ratio of the following. A. 30 minutes to 1.5 hours. तो 30 मिनट्स हमें दी हुई हैं और एक साइड में हमें आवर्स दिए हैं, तो सेम ही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। हमें आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, यानी दोनों यूनिट को सेम बनाना होगा, उसके बाद ही हम इसका रेशो निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो 30 मिनट्स तो हमारे पास हैं ही, 1.5 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। 30 मिनट टू 1.5 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये भी मिनट में हमारा आ जाएगी डिजिट। तो 30 मिनट एज इट इज़ टू 90 मिनट्स। तो 30 को हम ऊपर रखेंगे, 90 को नीचे कट कर देंगे। 30 1 ज़ा 30, 33 ज़ा 90। तो आंसर विल बी 1:3। तो रेशो जो आया है वो आया है 30 मिनट टू 1.5 आवर्स का 1:3। बी पार्ट 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर और मीटर को सेम यूनिट पे लाना होगा। तो सेंटीमीटर तो दिया ही है, मीटर को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 मल्टीप्लाई 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर टू 100 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल्स टू 150। तो 40 को ऊपर रखेंगे, 150 को नीचे, 0 से 0 कट। आंसर विल बी 4:15। सी पार्ट 55 पैसे टू ₹1। देखिए 55 पैसे एज इट इज़, और 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। तो दोनों को रेशो में डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 11 टाइम्स 55, 5 के टेबल में 100 20 टाइम्स। आंसर विल बी 11:20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। 500 ml टू 2 लीटर। तो 500 ml है ही, 2 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 होते हैं ml 1 लीटर में। तो 2000 आंसर आ जाएगा। तो 500 डिवाइड 2000, 20 से 20 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी आंसर विल बी 1:4। In next questions, question number 8. In a year, Seema earns ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio of dash. A. Money that Seema earns to the money she saves. B. Money that she saves to the money she spends. So first of all, we have find out earning of Seema and saving. और फिर उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो रेशो हमसे पूछा गया है, उसका निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000।
रेशो निकालने के लिए ए पार्ट, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। तो अर्निंग यानी अर्निंग जो है वो ऊपर आ जाएगी यानी 1,50,000 अपॉन सेव्स जो उसने बचाए हैं यानी 50,000। 40 से 40 कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15। आंसर विल बी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में पूछा है मनी दैट सेव्स टू द मनी शी स्पेंड। तो सेविंग ऊपर एंड अर्निंग नीचे, सॉरी स्पेंड नीचे। तो स्पेंड तो हमने इसमें निकाला नहीं है बट हम ये अब निकाल लेते हैं। स्पेंडिंग निकालने के लिए हमें स्पेंड निकालने के लिए हमें टोटल अर्निंग में से यानी जो है 50 लाख 1,50,000 माइनस और सेविंग जो है हमारी है वो है 50,000 यानी बीच का जो मार्जिन है 1 लाख ये हमने स्पेंड यानी खर्च कर डाला है। तो 1 लाख इधर आ जाएगा, 50,000 ऊपर, 40 से 40 कैंसिल, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स। आंसर विल बी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 102 टीचर्स इन a school of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. 102 टीचर्स हैं एक स्कूल के अंदर और स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में 3,300। तो रेशो बताना है टीचर्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। चलिए करते हैं इसको भी। टीचर्स इन a school is 102. Students in a schools are 3,300. Find the ratio of the number of teachers यानी टीचर्स का रेशो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 3,300 से। इसको कट करेंगे। इसको हम पहले कट करेंगे 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34। 3 के टेबल में आएगा ये 1100। फिर अब 2 से कट करेंगे 17, 2 से कट करेंगे 550। तो आंसर इज 17:550। जो एक रेशो है बच्चे का, स्कूल में जो बच्चे होते हैं टीचर्स का बच्चों के ऊपर कितना रेशो आता है वो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 are girls. Find the ratio of A. Number of girls to the total number of students. B. Number of boys to the number of girls. एक कॉलेज के अंदर 4,320 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से जो गर्ल्स हैं वो 2,300 हैं। तो पहले हम बॉयज़ की भी नंबर निकाल लेते हैं। टोटल में से गर्ल्स का माइनस कर देंगे तो बॉयज़ का आ जाएगा और फिर इसके बाद हम ए और बी पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। टोटल स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के अंदर 4,320। इनमें से जो गर्ल्स दी हैं वो क्वेश्चन में गिवन है यानी 2,300। बॉयज़ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अंडरस्टूड है। टोटल में से गर्ल्स माइनस हो जाएंगी तो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा यानी 2,020 बॉयज़ हैं। और ए पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2,300 ऑन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 4,320। सॉल्व करेंगे इसको। 0 से 0 कट, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। 2 से ये कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो आंसर आ जाएगा हमारा 115 इज टू 216। इसको और भी रिड्यूस हम
अगर कर सकते हैं तो आंसर यहाँ भी छोड़ेंगे तो भी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, जिसमें हमें रेशो बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ की हमने अभी निकाली थी 2020 अपॉन, और नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारा 2300। तो 0 से 0 कट, 2 से इसको कट करेंगे 101, 2 से इसको कट करेंगे 115। तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 101:115 आंसर। और नेक्स्ट बेस इसका सी पार्ट भी दिया है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें बॉयज़ का ऊपर रख देंगे और टोटल स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो नीचे रख देंगे और रेशो निकाल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 2020 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4320। 0 से 0 कट कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे 101, 2 से इसको कट करेंगे 216। आंसर will be 101:216 आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of dash. ये कह रहा है एक स्कूल के अंदर 1800 की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की वो है 1800, जिनमें से बास्केटबॉल जो बच्चे ऑप्टेड करते हैं वो 750 हैं और 800 है क्रिकेट और बाकी बच्चे टेबल टेनिस। अगर एक बच्चा केवल एक ही गेम ऑप्टेड करे, मतलब कॉमन गेम ना हो, इसमें एक बच्चा केवल एक ही गेम में कोरिलेट हो, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो है हमारे वो हैं 1800 यानी 1800। बास्केटबॉल जिनके हैं वो हैं 750। क्रिकेट वाले हैं 800 और रिमेनिंग है टेनिस, यानी जो बचे हुए हैं वो टेनिस पसंद करते हैं या उसके साथ में कोरिलेट हैं या उसको खेलते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आई थिंक 250 आंसर आ जाएगा। यस 250 जो हैं जो टेनिस में ऑप्टेड हैं। तो अब इसके आंसर देना है, यानी ए पार्ट जो उन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो बास्केटबॉल का हम ऊपर रखेंगे यानी 750 और टेनिस का हमने अभी निकाला है 250। कट करते हैं इसका 25 1 25, 25 3 75। तो आंसर आ जाएगा 3:1। बी पार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पर क्रिकेट ऊपर आ जाएगा बी पार्ट में और नीचे आ जाएगा बास्केटबॉल यानी 750। 0 से 0 कट, 5 के टेबल में 15 टाइम्स, 5 के टेबल में 16 टाइम्स। आंसर विल बी 16:15। इन सी पार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल का ऊपर यानी 750, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 1800। तो 0 से 0 कट, 15 के टेबल में 5 टाइम्स 75, 15 के टेबल में 12 टाइम्स 180। तो 5:12 का रेशो आ जाएगा सी वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज़ 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज़ 156 रुपीज़। फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन।
तो पहले हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी होगी, उसके बाद हमें रेशो निकालना होगा। देखिए, एक डजन पेन है 180 रुपीज़ के, तो 1 पेन आ जाएगा, एक डजन में होते हैं 12, तो 12 से इसको कट करेंगे। 12 वन ज़ार 12, 12 फाइव ज़ार 15 ज़ार, तो 15 रुपीज़ का एक पेन आ गया है। अब बात करते हैं 8 बॉल पेन्स इज इक्वल टू 56 रुपीज़, तो 1 पेन का आ जाएगा 56 अपॉन 8 यानी 7, तो 1 पेन जो आया है वो आया है 15 रुपीज़ का, और 1 बॉल पेन आया है 7 रुपीज़ का। बस अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट तो निकाल लिया, अब रेशो निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन यानी 15 और कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन यानी 7, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये एज इट इज छोड़ देंगे, यानी 15:7 का रेशो। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। देखिए, 20 पेन्स को बांटना है शीला और संगीता के बीच पे, तो किस रेशो में बांटना है? 3:2 के रेशो में। तो दोनों का जो टोटल आता है वो आता है 5। तो 20 को हम शीला के बीच अगर हम 3 से के अकॉर्डिंग अगर उसको बांटेंगे तो टोटल नीचे रख देंगे, यानी 3 शीला का जो पार्ट था वो, और टोटल यानी 5 नीचे। इसको इससे कट करेंगे 4, 4 3 जार 12, तो 12 पेन हमने शीला को दे दिए हैं। संगीता को हमने दिए हैं 2 पार्ट, तो 2/5, इससे कट करेंगे 4 10, 4 2 जार 8 पेन्स, यानी 8 पेन हमने संगीता को दिया है। यानी दोनों का टोटल अगर हम करें तो बात करें तो 20 ही आ रहा है, तो 20 में ही दोनों को ही बांटना था, बराबर नहीं बांटना था, 3:2 के रेशो में बांटना था। तो 3 के अकॉर्डिंग शीला को मिले हैं 12 पेन्स, संगीता को 2 के अकॉर्डिंग मिले हैं 8 पेन्स, दोनों का टोटल आता है 20। क्वेश्चन नंबर 15 है, इससे पहले एक बीच में एक टेबल दी है, ये टेबल का हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से टेबल बीच में दी है, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹30 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशो ऑफ देयर एज। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years and एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। ये कह रही है, एक मदर हैं 36 रुपीज़ को बांटना चाहती है अपनी 2 बेटियों श्रेया और भूमिका में, बट रेशो नहीं दिया है, रेशो हमें पहले खुद बताना है। वो कह रही है कि इनकी एज के अकॉर्डिंग इनको रेशो दो और उसके अकॉर्डिंग इनको मनी डिवाइड करो। तो पहले हमारा वर्क जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फाइंड आउट द रेशो अकॉर्डिंग टू देयर एज। श्रेया है एक बेटी का नाम और दूसरी बेटी का नाम है भूमिका। तो श्रेया की जो एज है वो है 15 years और भूमिका की है 12 years। दोनों का टोटल जो आता है 27। तो ये हमने इनका रेशो बना लिया है, टोटल हमने निकाल लिया है। बांटने हैं हमें 36 रुपीज़, तो श्रेया को कितना मिलेगा और भूमिका को कितना मिलेगा। श्रेया का जो हिस्सा है वो है 15 years एज के अकॉर्डिंग, भूमिका का जो हिस्सा है वो 12 years के अकॉर्डिंग होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में पेन के साथ डिवाइड किया था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। रुपीज़ बांटने हैं 36, श्रेया का जो पार्ट है वो है 15, टोटल हमारा आ जाएगा 27। कट करते हैं, 9 के टेबल में 3 टाइम्स 27, 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स,
3 के टेबल में 15 5 टाइम्स यानी 5 4 जार 20, तो 20 रुपीज़ जो है श्रेया को मिलेगा। भूमिका का देखते हैं 36 मल्टीप्लाई, भूमिका का पार्ट है 12, 12 को ऊपर रखेंगे, टोटल डालेंगे नीचे 27, कट करेंगे 3 टाइम 9 के टेबल में 27, 9 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 36, 3 के टेबल से इसको कट करेंगे 12 को 4 टाइम, 4 4 जा 16, तो ₹16 हमारा भूमिका को जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो 36 आ रहा है, और श्रेया को मिलेगा 20 रुपीज़ और भूमिका को मिलेगा 16 रुपीज़। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 16 क्वेश्चन है आपका, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, सो फिर 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। सेम क्वेश्चन है, एज के अकॉर्डिंग आपको रेशो निकालना है फादर और उसके सन की, और 4 पार्ट इसके क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो ये आपको होमवर्क में करना है। अगर आपका इसमें कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको शॉर्ट में करते हुए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।